भी हमें भी चाहिए। ये लीजिए। मुझे दीजिए। भीम, देखो रंगोली कैसी दिख रही है। बहुत सुंदर। बहुत खूब। क्या बात है। सच में। ये क्या हालत बना रखी है। हमारी छोड़ो, अपनी हालत देखो। ये असंभव है, असंभव। तुम सबको मैंने यहाँ पहरा देने के लिए रखा है या सोने के लिए? जल्दी जल्दी ये दरवाजा खोलो, जल्दी। जी बिल्कुल। चुटकी, तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? आज हम पोशाक नगर जा रहे हैं। मैंने सुना है कि वहाँ के कपड़ों की बात ही कुछ और है, तो मैंने सोचा कि इस साल दिवाली के लिए हम सब कपड़े वहीं से खरीदेंगे। कितनी बढ़िया जगह है। मुझे यहाँ से एक बढ़िया कुर्ता लेना है। चलो कालिया, अंदर चलकर देखते हैं। चलो आ जाओ ढोलू बोलू। बहुत सुंदर है ये लहंगा, है ना? ये लो, पहन के देख लो। चुटकी, 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 कहाँ हो तुम? चुटकी। ये लहंगा तो बहुत सुंदर है। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। हम सबको इस राजा से बचाने वाली आ गई। वाह ऊपर वाले, शुक्र। बचाने वाली मैं? देखो भाइयों, देखो, हमें आजाद करवाने वाली आ गई है। देखो। चुटकी, तुम कहाँ गायब हो गई थी? हम सब कितने परेशान थे। तुम सब यहाँ से बचकर निकल ही नहीं पाओगे। चलो ढोलू बोलू, चुटकी की मदद करते हैं। ये मैंने कैसे किया? भीम, राजू, जग्गू। चुटकी, तुमने आज बहुत साहस दिखाया। तुम्हारी वजह से इस गांव के लोग आजाद हो गए। शुक्रिया भीम। शुक्रिया बच्चों, आज तुम्हारी वजह से हम सब आजाद हो गए। आ जाओ सब लड्डू खाने। चलो चले शुक्रिया भीम, हमें तो लगा कि दिवाली बिगड़ गई। हमारे होते हुए दिवाली कोई नहीं बिगाड़ सकता। उस्ताद हमारे लड्डू ले गए। और कंकड़ खिला दिया।
सोनू बोलू, ये लड्डू खाओ, सीधा मुंह खोलो, अंदर डाल दो। हाँ, खाओ खाओ। अरे मेरे लड्डू कहाँ गए? महाराज धीराज जल जला पधार रहे हैं। मेरा दोस्त पोपलू। इंडू पिंडू मेरे बचपन के साथी। इंडू पिंडू राजकुमारी, पिताजी और महाराज बचपन के दोस्त हैं। मूंछों की कसम तुम वैसे ही हो इंडू पिंडू। और तुम भी पोपलू, अभी भी अपनी मूंछों पर पागल। कितनी बड़ी बड़ी मूछे हैं राजा जलजला की। हाँ ढोलू। ढोलकपुर में स्वागत है आपका राजा जलजला। मूंछों की कसम इंडू पिंडू, क्या यही है ढोलकपुर का भीम? हाँ पोपलू। मूंछों की कसम, मेरे खिलाड़ी भीम को उसी तरह हराएंगे जैसे मैं तुम्हें हराता था। भीम कभी नहीं हारता। मूंछों की कसम, देखेंगे। छोड़ना नहीं खीरा। ढोलकपुर हमेशा हार जाता है। पहले तुम इंडू पिंडू और अब तुम्हारा छोटा भीम। भीम? ढोलकपुर कभी नहीं हारेगा महाराज जलजला। मूंछों की कसम, तुम बहुत अच्छा लड़े भीम। धन्यवाद महाराज। महाराज जलजला, महाराज जलजला। महाराज, हम भी बड़े होकर आप जैसे मूंछ बनाएंगे। तुम तीनों याद रखना जो मैं हमेशा कहता हूँ, मूंछें हो तो ऐसी हो। महाराज, हम जाने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी बहुत याद आएगी दोस्त। तुम्हारी भी दोस्त इंद्रवर्मा। भीम ने भले ही खीरा को हरा दिया, लेकिन तुम इंद्रवर्मा, तुम एक कमजोर राजा हो, बिल्कुल अपनी पतली सूखी मूंछों जैसे। क्या? मूंछें एक राजा की शान होती हैं। मूंछें हो तो ऐसी होनी चाहिए इंद्रवर्मा। ठीक कहा महाराज। राजू, आज का मैच तो मैं ही जीतूंगा।
भीम फिर हीरो बन गया। काश मैं ढोलकपुर का हीरो होता। ये उस्ताद को क्या हुआ? इतनी देर में तो उन्हें आग बबूला हो जाना चाहिए था। क्या हुआ उस्ताद? आज आपको हम पर गुस्सा नहीं आ रहा? तुम पर गुस्सा करने से क्या होगा? तुम सच्ची तो कह रहे हो। भीम हमेशा जीतता है और कालिया हमेशा हारता है। उस्ताद, अगर आप हमारी बात माने तो आपको जीत सिर्फ एक ही रास्ते से मिल सकती है। 20, 21, 22। पकड़ लिया। उस्ताद देखिए, भीम, राजू, चुटकी और जग्गू भी अभ्यास करने आ गए हैं। अब आप उनके साथ अभ्यास कर सकते हैं। तो फिर शुरू करें। कौन हो तुम लोग? और इस तरह हमारी रेस बीच में रोकने का क्या मतलब है? ओह, तो इन बच्चों से है हमारा मुकाबला। ओह, तो तुम चुलबुलपुर की टीम के साइकिल सवार हो। तो ये पिद्दी भी तुम्हारी टीम में है? कौन पिद्दी है और कौन खिलाड़ी, ये तो कल की रेस में ही पता चलेगा। फैसला बड़ी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें हराने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। कालिया, तुम जाकर रेस खत्म करो। मैं तब तक इन सबको सबक सिखाता हूँ। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि बेईमानी का क्या फल मिलता है। जीत गया, मैं जीत गया। ढोलकपुर के कालिया पहलवान ने रेस जीत ली है और इसी के साथ जीत ढोलकपुर के नाम होती है। कालिया सामने आकर महाराज से अपनी ट्रॉफी ले लें। जग्गू, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। हाँ राजू, लेकिन जाए भी तो जाए कहाँ? बोलू, जरा मेरी नाक के ऊपर से मच्छर उड़ा दो। आपका मच्छर आप ही उड़ाओ उस्ताद, हम लोग अभी बिजी हैं। मुझे इनकार। मच्छर उड़ गया उस्ताद। ऐसा क्या कर रहे थे तुम दोनों, जरा दिखाओ। हाँ? अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही सुंदर बनाया है। हमारे चाचा के बेटे के भतीजे का मौसे का चचेरा भाई आसाम से आया था, उसी से सुनकर हमने ये बनाया है और ये हम आपको दे रहे हैं उस्ताद। सच? हाँ, दोगे भी तो और किसे दोगे? मुझे ही तो दोगे ना, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, मुझे ही देना चाहिए। दोस्तों, क्यों ना हम सिर्फ तस्वीर देखने की बजाय सब लोग मिलके आसाम घूमने आए।
सबसे पहले खाना खाएंगे, फिर बाकी की पिकनिक शिकनिक मनाएंगे। यहाँ तक चलने में भूख लग गई है। नहीं नहीं, सबसे पहले छुपन छुपाई खेलेंगे। खाना खाएंगे। खेलेंगे फिर खाएंगे। अरे अरे अरे, सबका वोट ले लेते हैं। कौन पहले खाना खाना चाहता है? हाथ उठाओ। और कौन पहले खेलना चाहता है? वैसे मैं तो पहले थोड़ी देर आराम से सोना चाहता था। पर ठीक है, अब पहले खेलना चाहता हूँ। तैयार हैं? ये मेरे 4 वोट है, कालिया के 3। पहले खेलेंगे छुपन छुपाई। चलो 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 चलो, अब छुप जाओ, कालिया जो हमें ढूंढेगा। ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मैं आ रहा हूँ। हाँ? ढोलू भोलू के जूते पकड़ लिया। हाँ? आहा, चुटकी की चोटी तो वो यहाँ छुप कर बैठी है। कालिया, तुम ठीक तो हो ना? चिल्लाए क्यों? उस्ताद को लात पड़ी, हमने सब देखा। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमेशा मैं इसी जगह पर छुपता हूँ और भीम मुझे ही सबसे पहले ढूंढ लेता है। 9, 10। हाँ? मैं आ रहा हूँ। जल्दी से छुपना पड़ेगा। अब भीम आ रहा है। हो ना हो, राजू यही कहीं छुपा होगा। पत्थर के पीछे से निकल आओ राजू। फिर से नहीं, पर भीम ने अभी तक मुझे देखा नहीं है। किसे ढूंढ रहे हो राजू? भीम, तुमने मुझे तो ढूंढ लिया, पर तुम चुटकी को नहीं ढूंढ पाओगे। अच्छा, ऐसी बात है। चलो चुटकी, अब तुम भी पकड़ी गई। बाहर आ जाओ। जग्गू, तुम भी पेड़ से नीचे उतर आओ। इस खेल में तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता। भीम तो हमारी हर छुपने की जगह जानता है।
हाँ, ये खेल तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो फिर तुम ही बताओ, कौन सा खेल खेले? चलो एक खेल खेले। हाँ? आसमान में देखो, बादल कितने अलग अलग आकार के हैं। उसे देखो, एक छोटी मछली की तरह लग रहा है। और वहाँ उसको देखो, वो तो बिल्कुल किसी लड्डू की तरह दिख रहा है। और उसकी बाईं तरफ देखो, वो तो एक खूबसूरत गुलाब की तरह लग रहा है। ये सब क्या बोल रहे हो तुम लोग? गुलाब जैसा बादल, मछली जैसा बादल, तुमने उससे कैसे छोड़ दिया? वो देखो, गधे की तरह दिखने वाला बादल। बहुत हुआ, इन इंसानों को हमारी कोई कद्र नहीं है। नहीं है, नहीं है। इन्हें सबक सिखाना ही होगा। क्या वो तुम थे जिन्होंने अभी हमारा मजाक उड़ाया? तो फिर कौन था? तुम लोग मेरी बातों का जवाब नहीं दोगे, हाँ? ठीक है। हमें कालिया को तुरंत सावधान करना होगा। कालिया, तुरंत कहीं जाकर छुप जाओ। तुमने बादलों को बहुत नाराज कर दिया है और वो तुम्हें सबक सिखाने के लिए ढूंढ रहे हैं। क्या? बादल आ रहे हैं? वो भी मुझे सबक सिखाने? क्या बकवास है ये? आने दो उन्हें। जब वो आएंगे तब मैं करूँगा और वो करेंगे और फिर से करूँगा। फिर से कोशिश करो, और हाँ, इस बार जरा जोर से करना। भीम, वो कालिया पे बिजली से हमला कर रहे हैं। बिजली से बचने का एक ही तरीका है और वो है रबर। बिजली रबर पे बेअसर है। तुम कालिया को संभालो और हम सब जितना हो सके उतना रबर इकट्ठा कर लेते हैं। जब तक उनके पास वो रबर की ढाल है, हम उन पे हमला नहीं कर सकते। ये सब मेरी गलती है। अब रुक जाइए और लड़ाई मत करिए। मैं तो बस मजाक कर रहा था। आप कितने बलशाली हैं। मैं आपके सामने कहाँ कुछ हूँ, बल्कि मैं तो हमेशा आपका बेसब्री से इंतजार करता हूँ उस्ताद। क्या कहा? क्या तुमने मुझे अभी उस्ताद कहा? हम तुम्हें माफ करते हैं। अब से हम अच्छे दोस्त हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ओफो, अभी तक नहीं पका। बच्चे आते ही होंगे। मौसी के गर्मा गर्म लड्डू खाने में आज बहुत मजा आने वाला है चुटकी। लड्डू ही नहीं भीम, माँ और भी बहुत कुछ बना रही है, इसीलिए तुम सबको बुलाया है। ओहो, क्या बात है। और ललचाओ मत, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। खाने के मामले में तुमसे घबरा गया है कालिया। हाँ? कभी नहीं। चेले किसके हो? क्या हुआ माँ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। अरे कुछ नहीं, मौसी थक गई होंगी खाना बनाते बनाते।
आज तो सारा का सारा खा जाऊंगा। हैं? जल्दी करो भाई, जल्दी करो, मेला शुरू हो जाएगा। चलो चलो जल्दी करो। कितनी देर हो गई, चुटकी अभी तक नहीं आई। मैं भी वही सोच रहा हूँ, कुछ तो बात है। भीम, क्या तुम मेला देखने चल रहे हो? मेला? अरे हाँ, याद आया। हाँ, और सुना है इस बार मेला और भी बड़ा और शानदार है। हाँ, लेकिन इस पेड़ के नीचे बैठे रहने से तुम मेला खत्म होने के बाद ही पहुंचोगे। हाँ, वो रही चुटकी। तुमने आज इतनी देर कर दी चुटकी? तुम सब मेले में तो आ रहे हो ना, एक साथ मजे करेंगे। शिवानी, शिवानी। ढाबा ऐसा कैसे? बिली बेकर की बेकरी में स्वागत है। मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी। जब से बिल्ली बेकर ने अपनी बेकरी खोली है, ढाबे पर कोई आता ही नहीं। ये सब बिली बेकर का कमाल है शिवानी। तुम्हारी वजह से ढाबे की ये हालत हुई है। और हम ढाबे को भी ठीक करेंगे। को। इन 3 चोरों ने कल रात मेरी पूरी बेकरी बर्बाद कर दी। बिली, हमारे दोस्तों से गलती हो गई, छोड़ दो इन्हें। नहीं 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 नहीं, चोर तो चोर होता है, चोर। हम इन्हें छुड़ाने के लिए कुछ भी करेंगे। एक चीज है जिसके लिए मैं इन्हें छोड़ सकता हूँ, तो सुनो भी। जंगल के बीचों बीच एक जादुई घर है, केक का घर। उस घर में एक लाल पोटली है। वो पोटली ले आओ और अपने दोस्तों को ले जाओ। दोस्तों के लिए कुछ भी। अब चलो। चोर चोर! हम चोर नहीं। हमें पता नहीं कि ये आपका नुस्खा है। हमें बिली बेकर ने फंसाया है। उस बिली ने सबको परेशान किया है। चलो उस चोर को पकड़ते हैं, चलो। बस एक बार वो पोटली मिल जाए। चोर बिली, पोटली दे दो भीम। भीम!
बिली, सिपाहियों को मैंने बुला लिया है। चोरों की जगह जेल में होती है, जेल में, बेकरी में नहीं, समझे?